साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये फार्मूले हम लोगों को याद करने होते हैं, चॉइस नहीं। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 डिग्री से जब कनेक्शन होगा तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस क्या बन जाएगा, साइन। 90 डिग्री माइनस हो या 90 डिग्री प्लस हो, दोनों में भी साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन। ठीक, और भी हैं वैसे। अच्छा, अब 90 डिग्री प्लस थीटा का अगर कनेक्शन है, साइन 90 प्लस थीटा, तो वो कॉस थीटा हो गया। जो वो है वही यही है, सेम फार्मूला है। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा का फार्मूला थोड़ा सा अलग है। साइन थीटा तो है, लेकिन इसमें माइनस का साइन है बेटा। इधर देखो, ऑब्जर्व करो इसको, यहाँ पर ये माइनस का साइन है। बाकी साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, जो दोनों बात दोनों में वैलिड है, इधर भी वैलिड है उधर भी वैलिड है। ठीक है, इसी तरीके से 180 डिग्री का एक सेट होता है। ये तो हो गया आपका 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा का। तो इसके अलावा आपको जरूरत, सपोज करो tan 90 माइनस थीटा की जरूरत पड़ जाती है आपको, तो वो इन दोनों के बेस पर निकल जाता है ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, फिर कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट थीटा। इस तरह से ये सारे धीरे धीरे निकाले जा सकते हैं, और या फिर फ्रीली याद कर लो तो अच्छा है, याद करने में तो बेस्ट है। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन। ये बातें याद रख सकते हो। 90 प्लस माइनस थीटा के साथ जब ऊपर जैसा कनेक्शन है इस टाइप का, तो क्या साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, टेन विल बिकम कॉट। ऐसे याद कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगा। कॉट विल बिकम टेन, कॉसिक विल बिकम sec, sec will become cosec। मतलब नेम ऑफ t रेशियो चेंजेज फॉर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इनके लिए ये 4 सेट्स हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं, 4 सेट्स हैं, और हर सेट में 6 फार्मूले हैं, तो ये 24 फार्मूले हो गए। तो याद करने में थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं, तो इसलिए हम थोड़ी सी ट्रिक बता रहे हैं। अगर हो सके तो वो ट्रिक ध्यान रखोगे तो आप याद कर सकते हो। तो पहली ट्रिक तो उसमें यही है कि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, नेम ऑफ टी रेशियो इट विल चेंज इन दिस मैनर। ठीक है, इस तरह से चेंज होगा। साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, टेन विल बिकम कॉट, कॉट विल बिकम टेन, कॉसिक बिकम sec, sec बिकम्स कॉसिक। पहली चीज तो ये याद कर लो, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए। उसके बाद देखो याद करने का ट्रिक ये है, अगर आपको ध्यान में आ जाए तो बहुत अच्छी ट्रिक है कि 90 डिग्री माइनस थीटा में क्वाड्रेंट 1 के साइन लगा देना। वैसे भी 90 डिग्री माइनस समथिंग क्वाड्रेंट 1 हुआ ऑलमोस्ट है, 90 डिग्री माइनस समथिंग क्या क्वाड्रेंट 1, तो इसमें क्वाड्रेंट 1 के साइन लगा देना तो आपका काम हो जाएगा। देखना, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90
माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा। अब हमने आपको बताया कि 90 की कनेक्शन हो तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, टेन बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स टेन, कॉसिक बिकम्स सेक, सेक बिकम्स कॉसिक। बेटे याद करो, देखो ऑल पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1, ऑल पॉजिटिव, तो राइट साइड में पॉजिटिव का साइन लगा दो। क्वाड्रेंट 1 कंट्रोवर्शियल नहीं है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। और 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो उसमें साइन लगाने हैं क्वाड्रेंट 2 के। आपको कैसे लगाने वो मैं बताता हूं। 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल के लिए क्वाड्रेंट 2 के साइन लगेंगे। क्वाड्रेंट 2 याद है ना, इसमें ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो एस फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसिक, कॉसिक, तो साइन और कॉसिक इसमें पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। अब इसका यूज हम किस तरह करेंगे वो देखना, ट्यूनिंग देखिए उसकी। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसिक 90 प्लस थीटा। ये याद करने के लिए थोड़ा हिंट दे रहा हूं, बाकी जैसे भी है याद तो करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे हो गया। साइन 90 प्लस थीटा, नेम्स ऑफ टी रेशियो विल चेंज एज इन दिस, तो चेंज कर लो। कॉस थीटा, साइन थीटा, tan becomes cot, cot becomes tan, cosic becomes sec, sec becomes cosic। अब क्वाड्रेंट 2 में क्या पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, साइन पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? साइन पॉजिटिव का मीनिंग है साइन ऑफ एनी एंगल इन क्वाड्रेंट 2 इज पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव है तो साइन लेफ्ट में आप रीड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला साइन। ये कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगाओगे। हालांकि वहां कॉस थीटा लिखा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव क्या है? साइन। कौन सा साइन? लेफ्ट साइड वाला साइन पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइन लगाओगे। फिर इसी साइन का रेसिप्रोकल कौन? कॉसिक। ये कैसा होता है? कॉसिक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो राइट साइड वाली क्या है? वैल्यू, तो पॉजिटिव साइन लगाओगे। मैंने सभी में नेगेटिव साइन लगेगा। ऐसा करके याद कर सकते। बेटे डाउट हुआ क्या? पूछो। अच्छा, अब आपका आता है 270 डिग्री माइनस थीटा के लिए थर्ड क्वाड्रेंट लगता है, और 270 डिग्री प्लस थीटा के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मन में आप थोड़ा सोचें, 90 माइनस का मतलब 90 से लेस, तो क्वाड्रेंट 1 हुआ। 90 प्लस का मतलब मोर देन 90, तो क्वाड्रेंट 2 हुआ। ये हुआ 270 माइनस। 270 माइनस का मतलब यहां से यहां तक 270 डिग्री नहीं हो पाया, इसका मतलब क्वाड्रेंट 3 में रह गया। और 270 प्लस का मतलब क्वाड्रेंट 4 में चला गया। इस तरह से इनके साइन याद कर सकते हो। अब देखो इसमें बताता हूं। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, ये सब के सब आराम से याद हो जाते हैं। cot 270 माइनस थी, tan cot, cosec sec, cosec 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा। अब देखो, sin will become cos, cos will become sin, tan becomes cot, cot becomes tan, cosic becomes sec, sec becomes cosec थीटा, बिना कंट्रोवर्सी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में T फॉर tan, tan एंड cot पॉजिटिव, ये tan पॉजिटिव और ये cot पॉजिटिव। tan cot पॉजिटिव, क्योंकि ये tan पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड में प्लस साइन लगाइए। cot कैसा है? पॉजिटिव, राइट साइड में प्लस साइन लगाइए। रिमेनिंग सभी में माइनस साइन लगाइए। अब आप अपना हिसाब बना लो किस तरह आपको याद करना है। मैंने जो संभव हुआ, पॉसिबल हुआ, वो बताया। इसमें देखना,
साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट 270 प्लस थीटा, टेन कॉट कॉसिक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा। ये देखिए हैं, तो इससे साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, टेन बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स टेन, कॉसिक बिकम्स सेक, सेक बिकम्स कॉसिक। ये तो इतने बार बोला तो याद हो ही गया होगा। अब क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, क्वाड्रेंट 4 में कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। इस कॉस का साइन क्या है, पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। कई लोग साइन थीटा को देख के नेगेटिव साइन लगा देते हैं, नहीं, लेफ्ट साइड में देखिए आप, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा विल बी पॉजिटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल कौन, सेक, सेक 270 प्लस थीटा विल बी पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। अब आप अपनी स्कीम बनाना, किस तरह याद करना, क्या करना, ये है फार्मूले, और याद करने का ट्रिक यही है, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 सेट्स और होते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा के और 180 डिग्री माइनस थीटा के। वो आपको और बताता हूं, फिर ही आगे चल पाएंगे। इसमें कोई डाउट पूछ लो बेटा। फार्मूले हैं, याद करने होते हैं, हालांकि डिराइव भी हो जाते हैं, साइन ए माइनस बी करके ना, टाइम लगता है फिर बहुत, इसलिए डेरिवेशन नहीं, फार्मूले ही याद किए जाते हैं, सारे लोग तो याद करते हैं। ओके, so we discuss 180 degree plus minus theta. वन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा से नेम ऑफ टी रेशियो डजंट चेंज, मैं लिख देता हूं, 180 डिग्री कैन नॉट चेंज नेम ऑफ टी रेशियो, नेम ऑफ टी रेशियो डज नॉट चेंज। इसमें साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस। अच्छा, अब उनको याद कैसे करें वो आपको बताता हूं। 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, क्वाड्रेंट 3 में पहुंच गए, क्वाड्रेंट 3 के साइन लगाओगे, 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के बेस पर याद किया जाए, और 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के साइन लगा दोगे, 180 डिग्री माइनस थीटा ये पहले ही रह गया, यहाँ पे क्वाड्रेंट 2 के साइन लगाओगे, इसके लिए क्वाड्रेंट 3 के इनके साइन नहीं लगाओगे। ठीक, अब देखना कैसे याद करेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसिक 180 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ी स्पेस कम होने की वजह से हम चलो यहाँ लिख देते हैं सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, इंसर्शन यहीं पर करना। अच्छा, तो साइन रिमेन्स साइन, इसमें 180 डिग्री की कनेक्शन में नेम ऑफ टी रेशियो चेंज नहीं होता, कॉस रिमेन्स कॉस, टेन रिमेन्स टेन, कॉट विल रिमेन कॉट, कॉसिक विल रिमेन कोसेक थीटा, सेक विल रिमेन सेक थीटा। अब बात साइन की आई, सिग्नेचर की, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ एनी एंगल इन क्वाड्रेंट 2 इज पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉसिक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, ये इनके नेगेटिव साइन है, ये देखो ऐसे करके याद करने हैं। बाकी अगर फर्स्ट 2 याद कर लो तो रिमेनिंग जो है डिराइव भी हो जाते हैं, मैंने अभी बताया भी था और बता दूंगा। अच्छा, 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए देखिए क्या करते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन कॉट कॉसेक सेक।
These connections do not change name of T ratio. This will be sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta and sec theta. No change in the name of T ratio. सिग्नेचर का प्रॉब्लम है तो एस इसका इसका वो सिंबल है टी, टी फॉर टेन, तो टेन कैसा पॉजिटिव और टेन का रेसिप्रोकल कॉट कैसा पॉजिटिव, रिमेनिंग और कैसे नेगेटिव। ये देखो ये देखो, ठीक है, इस तरह से याद कर लिए जाते हैं। जो पॉसिबल था वो मैंने बताया। फार्मूले का सेट एक और भी है माइनस थीटा का, माइनस थीटा का, वो उसमें साइन तो क्वाड्रेंट 4 का लगता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये वैसे ही याद कर लो क्वाड्रेंट 4 के बिना, माइनस साइन थीटा, अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्वाड्रेंट 4 का होता है वैसे साइन, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, टेन ऑफ, क्योंकि इसमें ना AST सी है, ये सी फॉर कॉस, कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट 4 के साइन लगते हैं माइनस थीटा के ऊपर। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसिक माइनस थीटा इज माइनस कॉसिक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस और सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। इस तरह से ये सारे एंगल्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। एंगल फार्मूले थे ये, काफी इफेक्टिव, बार बार आते रहते हैं और इनमें मेहनत की बहुत जरूरत है याद करने के लिए, थोड़ा सा काम है आपके ऊपर। साइन और कॉस दो याद कर लें तो काम चल जाता है, काम चल जाता है, लेकिन मतलब सारे याद करने में ज्यादा फायदा है। काम ऐसे चल जाता है कि साइन और कॉस मान लो दो याद हैं और जरूरत पड़ गई tan 180 डिग्री माइनस थीटा की, मान लो जरूरत पड़ गई, तो आप tan को साइन बाई कॉस लिख दो, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं, धीरे 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 निकल जाते हैं, ठीक है। पर डायरेक्ट याद हो tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो वेल एंड गुड। डायरेक्ट याद नहीं है तो ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन हो जाती है, टेंशन नहीं है ज्यादा। साइन और कॉस दो याद करने सबकी, ठीक है। मैं फिर से याद दिला दूं, देखो साइन 90 प्लस थीटा कितना हुआ कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा वो कितना हुआ माइनस साइन थीटा, बस दो याद करने, रिमेनिंग यू कैन डिराइव इफ रिक्वायर्ड, और सारे याद करो तो बेस्ट है। इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, रिमेनिंग कैन बी डिराइव्ड एज पर रिक्वायरमेंट, हो गए साइन। अच्छा अब आया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा एज माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा एज माइनस कॉस थीटा, ये लो बन गए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा एज प्लस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक सेट बन गया। ये 270 प्लस थीटा साइन विल बिकम कॉस, कॉस बन गया, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस 270 प्लस थीटा ये आपका साइन थीटा होगा, और कॉस ऑफ एनी एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, साइन 270 माइनस थीटा विल बिकम कॉस थीटा, और 270 क्वाड्रेंट 3 में ये नेगेटिव होता है, तो कॉस 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट 3 में दोनों भी नेगेटिव होते हैं, साइन थीटा बनेगा नेगेटिव बनेगा, 270 माइनस थीटा, इस तरह से ये होते हैं।
ठीक है, तो इतना भी याद कर लो और थोड़े केयरफुल हो तो आपका काम चल सकता है। इससे कम याद करने में काम ही नहीं चलेगा। ये लीजिए, तो राइटिंग कुछ कर ली होगी, जो थोड़ा बचा हुआ बाद में राइटिंग कर लेना जब मैं भेजूंगा शीट्स को तब। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके, ये फार्मूले वही वाले। अब इसमें साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री के कुछ रिजल्ट सामने दिख रहे हैं, तो इन्हें भी बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। साइन 15 डिग्री जो टेबल में वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, टेबल में एग्जिस्ट करती है वो 30 डिग्री होती है, पर 15 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक, सो वी ट्राई साइन 15 डिग्री। वैल्यू निकालने का तरीका ये है, 15 डिग्री को लिख दीजिए 45 माइनस 30, या 60 माइनस 45 लिख दोगे फिर भी चल जाएगा। नॉन एंगल्स, ये जो आपकी टेबल होती है, टेबल के नॉन एंगल्स है। तो 15 डिग्री हैज बीन कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ नॉन एंगल्स 45 एंड 30। अब आप फार्मूला लगा दो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपने याद किया हुआ, बोलोगे थोड़ा सा? साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, यस, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है वाला फार्मूला लगाओगे तो ये बनेगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ऐसे बनेगा। ठीक है, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, साइन 45 डिग्री 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 कॉस 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2। आप 2√2 एलसीएम ले लीजिए, √3 माइनस 1, ये साइन ऑफ 15 डिग्री। बस ये वैल्यू जो आ गई ना, ये फार्मूला है, कमिट टू मेमोरी, याद करना है। आज की डेट वाला वर्क याद करने वाला ज्यादा है आज वर्क, तो इसे याद कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री फिर स्ट्रांग हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, हम आपको टाइम टू टाइम याद दिलाते रहेंगे और भी। अच्छा, टू फाइंड कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री देखना, कॉस 15 डिग्री को ट्रांसलेट कर दो 45 माइनस 30। नाउ वी हैव टू अप्लाई कॉस ए माइनस बी, बताओगे? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। करेक्ट, कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री 1/√2 cos 30 डिग्री √3/2 साइन 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2, 2√2 एलसीएम हो गया, √3 प्लस 1। ये आपका cos 15 डिग्री को आपने याद करना है, कमिट टू मेमोरी। और बाई चांस सपोज करो आपको 10-15 डिग्री की जरूरत पड़ जाए तो वो ऑन द स्पॉट डिराइव करना है। 10-15 डिग्री इज साइन 15 बाय कॉस 15। साइन 15 की वैल्यू वो लिखी पड़ी है, ऊपर टॉप पे दिख भी रही है, √3 माइनस 1 2√2, और कॉस 15 डिग्री ये लिखा पड़ा है, यहाँ कॉपी करो, √3 प्लस 1 बाय 2√2, 2√2 डिलीट,
बचा क्या, √3 - 1 √3 + 1. दिस वे 1 में derive on the spot. Derivation you can do on the spot if required. या 10-15 डिग्री कई लोग याद भी कर लेते हैं, याद भी कर सकते हो. sin 15 cos 15 कंपल्सरली याद करना है. रिमेनिंग कैन बी derived whenever required. देखो समझो बेटे, कैलकुलेशन समझो, एग्जाम में भी आ जाते हैं. 15 डिग्री है, sin 15 cos 15, कहीं पर भी डाउट लगता है. टेबल से वैल्यू लिखी हो, टेबल याद होगी. टेबल मैं भी थोड़ा बहुत बताऊंगा अभी. टेबल भी याद करनी है आपको. ये देखिए, सो वी कैन try sin 75 and cos 75. Sin 75 degree. To find sin 75 degree निकालने लग जाते हैं सीधा. sin 75 डिग्री के लिए 45 + 30 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इन दोनों का सम 75 होता है. और 15 डिग्री के लिए 45 - 30 में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ वी अप्लाई sin A + B फार्मूला, ये और ये आपका B. सो अप्लाई sin A + B. यू गेट sin A cos B + cos A sin B. sin 45 डिग्री 1/√2, cos 33 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2. 2√2 एलसीएम ले लीजिए. ये देखो √2 √3 ऊपर +1. यही है sin 75 डिग्री की वैल्यू. और ये cos 15 डिग्री की वैल्यू भी यही आई थी. तो sin 75 और cos 15 दोनों इक्वल होते हैं. 75 + 15 is 90. नोटिस दैट 75 + 15 is 90. और जो sin 75 की वैल्यू है वही cos 75 की वैल्यू हो, cos 15 की वैल्यू होती है. अब हम फाइंड करेंगे cos 75 डिग्री. easily obtainable cos 75 degree is cos of 45 degree plus 30 degree. cos A plus B बताओ बेटे. cos A cos B minus sin A sin B. Yes, cos A cos B minus sin A sin B. Let us write cos A cos B minus sin A into sin B. ठीक. cos 45 डिग्री 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2. दैट्स इक्वल टू √3 - 1/2√2. तो ये आपका हो गया cos 75 डिग्री, जो कि sin 15 डिग्री के इक्वल होता है. cos 75 और sin 15 इक्वल होते हैं. और इस तरह से आपने याद करना है. याद कैसे करना, देखो इधर आओ. sin 15 याद करना है. sin 15 √3 - 1/2√2. और cos 15 यही है, जो वो है वही cos 15 है. cos 15 होता है √3 + 1/2√2. साइन वाले में नेगेटिव, cos वाले में पॉजिटिव, 15 डिग्री वाले. फिर उस साइड में sin 15 है ना, तो वो cos 75 डिग्री होगा. 90 - 15 is 75 डिग्री. ऐसे जो cos 15 है वो कितना होगा, sin 75. याद करने का तरीका यही है जो मैंने लिखा. sin 15 cos 15 ऐसे याद कर ले. sin 15 याद कर लिया, साइन में बीच में नेगेटिव, कॉस में बीच में पॉजिटिव, और वैल्यू बाकी अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट सेम है. अब sin 15
इज इक्वल टू कॉस 75, कॉस 15 इक्वल टू साइन 75। तो एक ही फार्मूला याद कर लो, बाकी थोड़ा ट्रिक याद हो तो चारों याद हो जाते हैं आराम से। अब आपको नेक्स्ट डिराइव करके देता हूं। इसमें देखो बेटे, डाउट होगा पूछो। ये साइन 75 था फर्स्ट वाला, और उसके बाद हमने cos 75 डिराइव करके दिया सेकंड वाला। फिर समरी बना दी दोनों फार्मूलों की। फार्मूले की राइटिंग जरूर, सारे मैथमेटिक्स की राइटिंग जरूर करना, नोट्स तैयार करके एग्जाम में थोड़ा हेल्प रहेगी। नोट्स होते हैं तो रिवाइज करने में आराम पड़ जाता है। ठीक है, ओके, सो वी गो टू नेक्स्ट नाउ। अब मुझे लगता है 18 डिग्री वाले कुछ थे, कुछ फार्मूले। लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द स्टोर। अब साइन 18 डिग्री, कॉस है कॉस 36, कॉस 72, साइन 54, ये वाले दिख रहे हैं। तो साइन 18 डिग्री का फार्मूला डिराइव करता हूं। साइन 18 डिग्री का फार्मूला जो 15 डिग्री और 75 डिग्री उन जैसा नहीं है, थोड़ा इसमें ज्यादा ट्रिक है। तो टू फाइंड साइन 18 डिग्री, पहले तो ये इवेल्युएट करता हूं। 18 डिग्री का इवेल्युएशन थोड़ा ट्रिकी होता है। लेट द एंगल ए बी इक्वल टू 18 डिग्री, और ए एंगल का कर दो 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 90 डिग्री। वो इसकी ट्रिक है, स्पेशल ट्रिक से ये लाया जाता है, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता। फिर इसको करते हैं 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद 3a लेफ्ट में रखो, 2a को राइट में शिफ्ट कर दो, कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ का साइन ले लो, साइन 3a साइन 90 डिग्री माइनस 2a, साइन ले लो, या फिर कॉस से भी काम चल जाता है। साइन ले लिया तो साइन ले लिया, साइन से काम चलाऊंगा। ठीक है, साइन 3a साइन 90 माइनस 2a कर दिया। तो साइन 3a की वैल्यू हुई 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। साइन 90 माइनस 2a हो गया कॉस 2a, कॉस 2a बन गया। कॉस 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये सारा साइन में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग अब एक तरफ शिफ्ट करके साइन इक्वेशन बन गई, साइन के हिसाब से इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। फिर इसका एक है तो अल्टरनेटिव भी, थोड़ा सा डिफरेंट अल्टरनेटिव है इससे, तो वो भी बता देंगे। दूसरा वाला वो सूट करेगा, वो कर लोगे। माइनस 4 साइन क्यूब ए प्लस 3 साइन ए, और उनको लेफ्ट में ले आओ। आपको याद है, आपको साइन ए निकालना है। साइन ए जब आ जाए तो समझ लेना साइन 18 डिग्री आ गया। उसके लिए क्या क्या किया आपने, 5a इक्वल टू 90 डिग्री, फिर कर दिया 3a प्लस 2a इज 90 डिग्री। 2a को राइट में शिफ्ट कर दिया। हम लोग चाहते तो 3a को राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर जो 3a को राइट में शिफ्ट करोगे तो थोड़ा सा वो बदल जाएगा, थोड़ा सोल्यूशन बदल जाएगा, और उससे भी हो जाता है। अब हमने 2a को शिफ्ट कर दिया और फिर दोनों तरफ साइन लगा दिया, क्योंकि साइन 18 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ साइन अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अगर जो कॉस अप्लाई करते हैं फिर भी हो जाता है। कई तरीके हैं, कोई एक सिंगल ट्रिक नहीं है।
अब हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन 3a इज साइन 90 माइनस 2a, साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, साइन 90 माइनस 2a कॉस 2a। कॉस 2a की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उनमें से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हमने सेलेक्ट कर लिया साइन की वजह से। तो अब क्या आया, माइनस 4 साइन क्यूब a, इसे लेफ्ट में लाओ तो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 3 साइन ए, और ये 1 राइट लेफ्ट में आया तो माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 4 नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो सारे में, 4 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन ए प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक का वर्क समझिए। ये 3 डिग्री इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब 3 डिग्री इक्वेशन बन गई तो एक काम करता हूं, साइन ए को थोड़ी देर को ना एक्स बोल देता हूं तो आपको थोड़ा आराम पड़ेगा, नहीं तो समझ में थोड़ा कम आएगा। तो वेयर एक्स इज इक्वल टू साइन ए। अब ये वाली इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। यहां से देखा मैंने 2 बार बताया, देखो समझो बेटा। अब ये 3 डिग्री इक्वेशन को बाई ट्रायल सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, पुट x इक्वल टू 1, ऐसे ट्रायल पहले भी किए तो हैं कभी कभी आपने। x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दें तो क्या होता है, 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ट्रू आ गया। तो x इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। रिमेनिंग सोल्यूशंस के लिए क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। x इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन, मतलब ये भी कह सकते हो कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, फैक्टर ऑफ 1 ऐसे भी बोल सकते हो। तो रिमेनिंग फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 का उसमें डिवीजन लगाएंगे। इसमें डिवीजन लगाओगे, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में x माइनस 1 का डिवीजन लगा दो। तो डिवीजन विल प्रोसीड, 4x स्क्वायर टाइम्स 4x स्क्वायर इंटू x हो गया 4x क्यूब, दिस इंटू माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर, नेगेटिव कर दो प्लस कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब 2x टाइम्स कर दो, 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस प्लस कट गया, माइनस x प्लस 1। अब कर दो माइनस 1 टाइम, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिलीट करके 0 आ गया। तो आपकी इक्वेशन बन गई, ये देखो इक्वेशन इज, एक तो x माइनस 1 फैक्टर था, दूसरा फैक्टर ये है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 0 और 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, मतलब कि साइन 18 डिग्री इक्वल टू 1, लेकिन साइन 18 डिग्री 1 नहीं हो सकता क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें पहले से पता है साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो फिर साइन 18 डिग्री कहां से आएगा, इधर से आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करो। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 1, डिस्क्रिमिनेंट हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू a इज 4, c इज माइनस 1, ये आपका 20 हो गया। ये वैल्यू डाल दो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, x का मतलब वही साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए कितना हुआ माइनस बी का मतलब माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20, 2a का मतलब 2 4 जा 8, ये काफी लेंदी पड़ गया, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20, 2 रूट 5 बाई 8, अब आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4,
ये साइन 18 डिग्री की 2 वैल्यूज तैयार है। एक अभी रिजेक्ट कर देता हूं और एक सेलेक्ट हो जाएगी। यही आपका आंसर आ गया है। थोड़ा सा लेंदी तो पड़ गया। देखो यहाँ इसमें कहीं डाउट लगता वो तो मुझे पूछ लो। मेथड थोड़ा लेंदी, एक अल्टरनेटिव है वो थोड़ा शायद शॉर्ट पड़ जाए तो दूसरा भी बताऊंगा, एक और बता दूंगा दूसरा मेथड। ये देखो, अब वैसे तो आंसर आ गया है। साइन ए की वैल्यू -1 प्लस माइनस √5/4 हो गई। मतलब ये कि साइन 18 डिग्री की 2 वैल्यूज है, -1 प्लस √5/4, एक है -1 माइनस √5/4। ये वैल्यू आप रिजेक्ट कर दो क्योंकि ये प्योर नेगेटिव है। साइन 18 डिग्री प्योर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि 18 डिग्री क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। क्वाड्रेंट 1 में कैसे होते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। सो दिस इज रिजेक्टेड एज अनसूटेबल। साइन 18 डिग्री इज एक्सेप्टेड एज √5 - 1/4। ठीक, आ गई है। मैंने स्टार्ट कर दिया था एडवांस में, कई बार पता होता नहीं है तो थोड़ा लेंदी पड़ गया। मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड देता हूं जो कि ज्यादा अलग नहीं है पर उसमें थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है तो थोड़ा इजी पड़ जाता है। स्टार्टिंग वही है, a = 18 डिग्री तो 5a = 90 डिग्री। आप ये दूसरा वाला करना, कुछ आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स रहेगा इसमें। तो इसको फिर कर दो, 3a + 2a = 90 डिग्री। यहां तक सेम है बिल्कुल। फिर मैंने प्रीवियस केस में पता है क्या किया था? 3a को लेफ्ट में रखा था और 2a को राइट में शिफ्ट कर दिया था और फिर दोनों तरफ साइन लिया, वो तो लेना है। एक दूसरा तरीका यह है कि 3a को राइट में शिफ्ट कर दो। 2a = 90 - 3a और दोनों तरफ आप साइन ले लें। साइन अगेन साइन ही लेना है तो थोड़ा सा रिलीफ पड़ जाता है हल्का सा। एक तो ये है, ये करके दोनों तरफ साइन लो, ये तो हम कर ही चुके हैं। साइन 3a साइन 90 डिग्री -2a और साइन लीजिए और चलते बनिए आगे। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि दोनों तरफ अब साइन ले लो। साइन 90 - 3a, साइन 90 - 3a हुआ cos 3a, cos 3a और ये साइन 2a तो ठीक है। दोनों तरफ वैल्यूज डाल दो। साइन 2a की वैल्यू 2 sin a cos a हुई और cos 3a की वैल्यू 4 cos cube a -3 cos a हुई। cos a का साथ के साथ डिवीजन कर दो तो ये जो 3 डिग्री आई थी ना प्लस टाइम, वो क्वाड्रेटिक 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो cos a का डिवीजन लगा दो तो 2 sin a = 4 cos square a। यहाँ पे cos a का डिवीजन लग गया, यहाँ पे लग गया -3। तो ये इक्वेशन कुछ हल्की आ जाती है, यही फायदा है इस मेथड में। 2 sin a 4 cos square a 1 - sin square a -3 तो 2 sin a 4 बन जा 4 - 4 sin square a -3। हाँ, 4 - 3 1 - 4 sin square a इज 2 sin a। उनको लेफ्ट में ले आओ तो 4 sin square a पॉजिटिव हुआ, 2 sin a पॉजिटिव और -1 नेगेटिव = 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक ये वही क्वाड्रेटिक है जो अभी बनी थी ना लास्ट टाइम, वही सेम क्वाड्रेटिक है। इसमें थोड़ी देर को साइन ए को ना x लिख दो तो आराम पड़ जाएगा। देखो इस अल्टरनेटिव मेथड को, ये कुछ हल्का है। इसमें ट्रायल नहीं करना पड़ता, मतलब क्यूबिक नहीं आती। 2 डिग्री इक्वेशन आने की वजह से थोड़ा सा रिलीफ रहता है इसमें, इधर वाले में। और 18 डिग्री की डेरिवेशन करनी है तो इनमें से एक करना ही पड़ेगा।
चाहे वो फर्स्ट वाला कर लो चाहे सेकेंड वाला, स्लाइटली इजी है। इसमें 3 डिग्री इक्वेशन जनरेट नहीं हुई कि कॉस ए का यहां पर डिवीजन लगा दिया यहां पर, इसलिए 3 डिग्री अवॉइड हो गया, नहीं तो यहां भी 3 डिग्री आनी थी। ठीक, सो यू हैव लाइक 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसे आपने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी बता देता हूं। ये देखिए a की वैल्यू 4bh 2ch माइनस 1। डिस्क्रिमिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब 4, 4a का मतलब 4c मीन्स माइनस 1, सारा मिलके हो गया 20। So value of x is minus b plus minus root d by 2a. Minus b means minus 2 plus minus root 20 by 2a. 2 4 जा 8 can be written as minus 2 plus minus, ये हो गया 2 root 5, 5 4 जा 20 करके, फिर 2 का ऊपर नीचे डिवीजन, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4। 2 वैल्यूज आ गई किसकी, x की। वो x क्या है, साइन ए। साइन ए का मतलब 18 डिग्री। एज माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 4, माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 4। ये टोटली नेगेटिव रिजेक्टेड, क्योंकि साइन 18 नेगेटिव नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव वैल्यू है, रूट 5 ग्रेटर है, 1 स्मॉलर है, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज एक्सेप्टेड एज आंसर। So sin 18 degree square root 5 minus 1 by 4 is treated as answer। ये कुछ थोड़ा बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम ये भी नहीं है। इसमें वो डिवीजन जो करना पड़ा था ना, वो डिवीजन बच गया, क्योंकि cos a का डिवीजन लगा दिया, इसलिए x इक्वल टू 1 जो x माइनस 1 का डिवीजन किया था वो इसमें मेथड में बच जाता है, और कुछ खास फर्क नहीं है। थोड़ा हार्ड है बेटा आर्टिकल, थोड़ा टफ तो है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू सभी को याद करनी है, रूट 5 माइनस 1 बाय 4। यही वैल्यू कॉस 72 डिग्री की होती है। देखो मैं बताता हूं, टू फाइंड कॉस 72 डिग्री, cos 72 ऐसे निकलता है, cos 72 डिग्री इज cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 18। और आज मैंने सिखाया था cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन 18 हो गया, और साइन 18 अभी हमने डिराइव किया, रूट 5 माइनस 1 बाय 4। तो cos 72 इज बेस्ड ऑन साइन 18 डिग्री, और इसलिए इजी टू रिमेंबर, इजी टू डू। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू को कौन सी अब निकालनी है। ये देखिए साइन 18 और cos 72 वाली लाइन आपने कर ली है। अभी करना है cos 36 डिग्री, जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगी। cos 36 और आपको करना है। ठीक, तो ट्राई करता हूं फिर, टू फाइंड cos 36 डिग्री। ये क्योंकि फार्मूलों की डेरिवेशन है तो थोड़ी ट्रिकी तो होती है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहां से है, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कल भी हमने बोला था याद करने को, तो इसको फैक्ट को याद करें, फार्मूले को याद करें, तो यहीं से स्टार्टिंग है इसकी। अच्छा, इसमें a इक्वल टू 18 डिग्री पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 18 डिग्री, तो लेफ्ट साइड विल बिकम cos डबल ऑफ 18 36 डिग्री, जो आपको चाहिए वो बन जाएगा डबल ऑफ 18 36 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री।
हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 18 डिग्री क्या है? √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर करें। √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस डबल ऑफ प्रोडक्ट 2√5। दिस इज इक्वल टू, तो 2 8 या 16, अभी तो हम 8 कर देते हैं, फिर देखते हैं। 8 एलसीएम ले लो, इसके नीचे क्या है? 1, तो 1 और 8 का एलसीएम 8, 8 बन जा 8 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2√5, ये आया 8 माइनस 6 2 प्लस 2√5/8। ऊपर और नीचे 2 का डिवीजन लगा दो, 1 प्लस √5/4, तो cos 36 डिग्री ये है। तो साइन 18 डिग्री याद है कितना था? साइन 18 डिग्री था √5 माइनस 1/4 एंड cos 36 इज इक्वल टू दिस, ये आया cos 36 √5 प्लस 1/4। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर याद है साइन 18 रिलेटेड विद cos 36, इन्हें एक साथ याद करोगे, कमिट टू मेमोरी याद करोगे तो आराम पड़ेगा आपको। साइन 18 रिलेटेड विद cos 36। अच्छा, साइन 18 की वैल्यू cos 72 डिग्री के इक्वल होती है। 72 प्लस 18 इज 90 डिग्री। इसी तरह cos 36 डिग्री इक्वल टू साइन 54 डिग्री होता है, क्योंकि 54 प्लस 36 इज 90 डिग्री, इनका 90 डिग्री का हिसाब है। तो इस तरह से आपको देखो, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सभी वैल्यूज मिल गई। अभी एक और रहेगी मेन वैल्यू cos 18। cos 18 की वैल्यू भी डिराइव करनी है अभी। cos 18 डिग्री की वैल्यू तो ये है, cos 18 और sin 36 कनेक्टेड वैल्यूज हैं। अब फार्मूले आपके फिनिशिंग पर आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद वही टेबल ऑफ वैल्यूज याद करनी है, बाकी फिनिश हो गए मोस्टली। तो cos 18 अब हम लोगों को फाइंड करना है। टू फाइंड cos 18 डिग्री निकाल के देता हूं, भी देखना है, आराम से आएगा। cos 18 निकालना है। इसके लिए क्या करना है कि cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। वी नो दैट दिस हैपेंस। cos square a minus sin square a, one famous formula. So we put a equal to 18 degree. So that cos square 18 degree is equal to 1 minus sin square 18 degree। 1 माइनस साइन 18 आपने याद किया हुआ है, किससे याद कर पाए इतनी जल्दी में? साइन 18 डिग्री एनीवन हैज रिमेंबर? √5 minus 1/4। बिल्कुल करेक्ट है, √5 माइनस 1/4 होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर 16 और न्यूमरेटर में है √5 माइनस 1 का स्क्वायर। अलग अलग कर लिया, चलो 1 माइनस √5 माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं इसको, तो √5 स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाय 16। 16 एलसीएम ले लो, 16 बन जा 16 माइनस ब्रैकेट लगा दो 5 प्लस 1 6 माइनस 2 √5। 16 माइनस 6 हो गया 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √5/16। ऊपर नीचे 2 का डिवीजन लगा दें,
16 माइनस 610, ये कहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा हूँ मैं। √5 प्लस 1/4 6 cos स्क्वायर 18 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 साइन स्क्वायर √5 माइनस 1/4 5 प्लस 1 माइनस 2√5/16 16 माइनस 6 10 प्लस 2√5/16। ठीक है, फिर गलती नहीं है। मैं मुझे लगा कुछ एरर तो नहीं हो गया, ठीक चला। तो cos 18 डिग्री की वैल्यू आई, थोड़ी हार्ड वैल्यू है, अंडर द √10 प्लस 2√5। अंडर रूट क्या, 16 का स्क्वायर रूट ले लो 4, √10 प्लस 2√5/4। तो यही है cos 18 की वैल्यू बिल्कुल यही है। थोड़ी टफ वैल्यू होती है, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगा। यही वैल्यू है इसकी, ठीक है। ये cos 18, मुझे लगा कुछ एरर सा यहाँ पे मुझे मैच फील हुआ, पर वो एरर नहीं, वो होती इसी तरह की वैल्यू। cos 18 की वैल्यू याद भी करनी होती है, स्क्वायर रूट 10 प्लस 2√5/4, इसी फॉर्म में याद करना है। अब आप देख लो बेटा यहां से, cos स्क्वायर 18 इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, फिर साइन 18 की वैल्यू पुट कर दी और धीरे धीरे पूरी कैलकुलेशन कर दी। 10 प्लस 2√5 का स्क्वायर रूट आएगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे फार्मूले हैं जिनमें स्क्वायर रूट अवॉइड नहीं होता, वो स्क्वायर रूटेड बना रहता है। तो ये cos 18 हो गया, साइन 18 पहले ही हो चुका है आपके पास, cos 18 अब हो गया। और जो cos 18 है ना, वही साइन 72 के इक्वल भी होता है। देखो मैं बताता हूं, साइन 72 डिग्री इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस थीटा ये रहा स्क्वायर रूट 10 प्लस 2√5/4। इसलिए जो cos 18 है वही साइन 72 डिग्री। अब वैल्यू रह गई वो 36 की वैल्यू और होगी परहैप्स। साइन 36 cos 36 और होते हैं, बस उसके बाद एंडिंग हो जाएगी फार्मूलों की। ये देखो, साइन cos 18 कर लिया और साइन 36 इसके अलावा और भी होता है। cos 18 connected with sin 36। cos 18 आपने देख ही लिया, स्क्वायर रूट 10 प्लस 2√5/4 और वो साइन 72 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 36 डिग्री इज इक्वल, यही है। अभी निकालता हूं वैल्यू को, 10 माइनस 2√5/4 cos 54 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 18 रिलेटेड विद cos 36, और ये आराम से अभी जनरेट हो जाएगा। मैंने यहां अभी तो उसकी वैल्यू लिख दी है कि प्रूव दैट दिस हैपेंस, ये प्रूव करना है। हियर इज द प्रूफ। इसमें थोड़े प्रीवियस फैक्ट्स यूज होंगे। वी नो दैट, आपको याद है साइन 18 मैंने कराया था, साइन 18 था √5 माइनस 1/4, फिर साइन 18 कनेक्टेड विद cos 36, वो है √5 प्लस 1/4, और cos 36 दिस विल बी यूज्ड इन फाइंडिंग साइन 36। cos 36 को हम यूज करेंगे साइन 36 के लिए। सो वी नो दैट
कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से इसका प्रूफ स्टार्ट होता है, क्योंकि फार्मूलों के प्रूफ्स कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हैं, ना एलएचएस से ना आरएचएस से, एक न्यू प्लेस से स्टार्ट हो जाते हैं। फार्मूलों के प्रूफ होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें थीटा इक्वल टू 36 डिग्री पुट कर दो तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। सो दिस इज 1 माइनस साइन 36 साइन आपने 1 मिनट रुकना, कॉस स्क्वायर आप साइन 30 लाना चाहते थे तो थोड़ा सा थीटा 30 साइन 36 लाना चाहते थे, कॉस 36 आपको दिया हुआ है तो आप ना cos 36 डिग्री की वैल्यू लेफ्ट में पुट कर दो। बहुत पुराना है उसकी वैल्यू, वो एज इट इज रहेगा अभी। और इसकी वैल्यू cos 36 की वैल्यू ये √5 + 1/4 होल स्क्वायर पुट कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, 1 माइनस इसे राइट में शिफ्ट कर दो, √5 + 1/4 होल स्क्वायर शिफ्ट हो गया। 1 माइनस इस होल स्क्वायर को ओपन कर दो, 5 + 1 + 2 √5, 4 का स्क्वायर हो गया 16, एलसीएम ले लो 16 बन जा 16 माइनस इन ब्रैकेट 6 + 2 √5, 16 माइनस 6 10 माइनस 2 √5/16 और 2 का ऊपर नीचे डिवीजन नहीं करना, ये सही है, स्क्वायर रूटिंग के लिए फिट है। डिवीजन पॉसिबल है, करना नहीं, क्योंकि फार्मूला इसी फॉर्म में अच्छा लगता है। टेक द स्क्वायर रूट, तो साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लिया, 10 माइनस 2 √5, 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक। प्लस माइनस साइन लगाना नहीं, क्योंकि साइन 36 डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन ऑफ एनी एंगल इन क्वाड्रेंट 1 इज पॉजिटिव। तो इस तरह से सारे फार्मूलों के प्रूफ्स हो गए हैं। मोस्टली फार्मूले बहुत ज्यादा थे, काम बहुत ज्यादा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से भी स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से एक ही बात है, चाहे इससे करो चाहे उससे। अब जो फैक्ट्स आज किए आपने उनमें था साइन 15 डिग्री था। एनीवन हैज रिमेंबर्ड साइन 15? जो आज आपने वर्क किया उसमें एक साइन इतना था, देखो मैं बताता हूं फिर, √3 - 1/2 √2 आपको याद करना, ये लिस्ट कमिट टू मेमोरी। साइन 15 √3 - 1/2 √2 और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू cos 75 डिग्री। फिर नोट दैट 75 + 15 इज 90 डिग्री। अच्छा, साइन 15 फिर आता है cos 15 विच इज √3 + 1/2 √2, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। साइन वाले में बीच में नेगेटिव, cos वाले में बीच में पॉजिटिव, और ये साइन 75 डिग्री के इक्वल होता है। एक पेयर तो ये है फार्मूलों का। दूसरा पेयर आपका साइन 18 डिग्री, √5 - 1/4, साइन 18 connected with cos 36, साइन 18 not connected with cos 18, no, साइन 18 connected with this। इन दोनों को एक साथ याद करोगे तो आपको आराम पड़ेगा, √5 + 1/4। साइन वाला अगेन नेगेटिव, वहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव, cos वाला कैसा पॉजिटिव। और इधर साइन 18 इज cos 72 डिग्री, cos 36 साइन 54 डिग्री।
ऐसे करके याद करोगे तो याद हो जाएगा, पेयर वाइज है, एक ये पेयर हो गया। sin 18 कनेक्टेड विद cos 36 और cos 18 कनेक्टेड विद sin 36। cos 18 और sin 36 एक साथ याद हो जाते हैं। और ये है थोड़ा हैवी वैल्यू 10 प्लस 2√5/4। cos में क्या प्लस, साइन में बीच में सब में नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, साइन वाले सारे नेगेटिव है बीच में, ध्यान से देखो, यहाँ भी नेगेटिव, साइन वालों में बीच में नेगेटिव साइन है, कॉस वालों में बीच में पॉजिटिव साइन। अब उधर की बात, cos 18 इक्वल टू साइन 72 डिग्री, साइन 36 cos 54 डिग्री। अब ऐसे करोगे तो लिस्ट आपको याद हो गई, यही है। और एक वो याद कराए थे, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, एक पेयर ये हो गया। और दूसरा पेयर साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये कई सारे हैं, बहुत कई बार बताए आज की डेट में हमने, माइनस साइन थीटा। फिर ये 90 हुए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। एक ये पेयर था। एक था ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ये पेयर था। और एक था आपका साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और 270 माइनस में साइन लगेगा थर्ड क्वाड्रेंट का, जहां पर ASTC ये नेगेटिव होता है। इसी तरह कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन अगला था 270 प्लस थीटा, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लग जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा कॉस थीटा, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि वहां कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस 270 प्लस थीटा एज प्लस कॉस थीटा, एक मिनट, यस, प्लस साइन थीटा, क्योंकि 270 की कनेक्शन में नेम ऑफ टी रेशियो चेंज हो जाता है। फिर दो और बताए थे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। इस तरह से आपको जो मैंने आज कराया उसकी यही समरी है। ये जो लास्ट पेज है, ये इस पे जो फार्मूले लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिवली याद करने, ABCD फार्मूलों के अलावा। ये आज के फार्मूलों की समरी है, आज के फार्मूले इतने सारे हुए हैं, तो इनके बहुत सारों के तो प्रूफ्स हुए, कई डायरेक्ट बताए मैंने, इन सब की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप इनको याद करना। फिर आज तो यहीं तक रखूंगा, अगली बारी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। आज का काम काफी हो गया, याद करो इनको। ठीक है बेटा, ज्वाइन किया आपने, अच्छा किया। और थोड़ा सा मेहनत ज्यादा, आज के काम में मेहनत ज्यादा, अभी मैं भेज देता हूँ कॉपी को।